नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम रोज की तरह आज के सेशन पर चर्चा करेंगे आज क्या क्या हुआ और कल का क्या स्ट्रेटजी रहेगा, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आज के मार्केट के बारे में बात कर लें। आज का मार्केट देखिए, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के मामले में तो बैंक निफ्टी के मामले में तो बहुत अच्छा गया है ना। उसके कुछ कारण है, तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी ने भी 2-3 बार मोमेंटम दिया है। जो भी ट्रेडर हैं, जो भी स्कैल्पर हैं, उनके लिए 2-3 बार मोमेंटम दिया है। सुबह में भी दिया है और लास्ट आवर तक दिया है मोमेंटम। तो ऐसा करते हैं आप लोगों ने अच्छे ढंग से इसको निकाला होगा। अभी अभी एक और चीज़ आप लोगों से जानना है भाई, जिसने पी और सी आपने क्या होल्ड किया है। पी होल्ड किया है और सी होल्ड किया है। देखिए कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है ना। तो निफ्टी में आपने क्या पी होल्ड किया है या सी होल्ड किया है, कमेंट में जरूर डालिएगा, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि कब एग्जिट करना है आपको, है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आज का जो था 21 जुलाई है ना, 21 जुलाई का 2025 की तेजी के कारण और 22 जुलाई 2025 मार्केट आउटलुक को विस्तार से समझते हैं। क्या है, क्या हुआ है ना, कैसे गया। अब देखिए, सबसे बड़ा पहला कारण क्या है, बेहतरीन, है ना, क्या है, बेहतरीन Q1 रिपोर्ट आईसीआईसी बैंक का। देखिए किसका किसका निकला है, आईसीआईसी बैंक का, एचडीएफसी बैंक का, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मजबूत जून तिमाही रिपोर्ट पेश की, जिससे बैंकिंग इंडेक्स में और कुल मार्केट में तेजी आई। देखिए आज के जो पूरा ट्रेडिंग सेशन था, है ना, उसमें बैंकिंग सेक्टर, कौन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ही पूरे मार्केट को आज संभाल के चला है। बैंकिंग और फाइनेंशियल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये सेक्टर ने संभाल के रखा। तो पहला कारण तो ये हुआ। हालांकि जो उम्मीद था ना कि बहुत ज्यादा ऐसे हाइक करेगा, अब देखिए कल का मार्केट क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा, बियरिश रहेगा या बुलिश रहेगा। देखिए फ्लैट रहे, बियरिश रहे या बुलिश रहे, उस सारी चीजों पर चर्चा करेंगे वीडियो में। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जानते हैं ना, अगर आधा अधूरी जानकारी लेकर मत जाइएगा, ठीक है। पूरे जानकारी के साथ आपके पास आते हैं टाइम लगा के, सो दैट आप पूरा देखिए। अब देखिए दूसरा कारण क्या है, आपको जो बताए थे ना, बैंकिंग स्टॉक्स है, आईसीआई का 3% ग्रोथ, कितना हुआ है, 3%, एचडीएफसी का 2%, एक्सटर्नल 7%। एक्सटर्नल में क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए वैश्विक और एफआईआई इनफ्लो, अभी तक क्या था, एफआईआई टोटल कहाँ लगे थे, सेलिंग पे, सेलिंग पे लगे थे, ठीक है ना। लेकिन आज के दिन में या अभी आज के जो बात बता रहे हैं, ये कहाँ आ गए, बाइंग पे आ गए, ठीक है। ये भी एक क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन दिया मार्केट को, किसको, मार्केट को, है ना। अब देखिए वैश्विक और एफआईआई इनफ्लो, अमेरिकी फ्यूचर्स। देखिए वैश्विक का बात अगर करते हैं हम, तो अमेरिकी फ्यूचर में क्या है, डाउ, नेस्डेक, ये सारे जो है ना, ये पॉजिटिव थे। और आप लोग को पिछले सेशन में भी बताया था, आज के लिए मैं जो चीज बताया था कि भैया इसको जो मार्केट है ना, उसको फ्राइडे के मार्केट का जो लास्ट होगा, उसको आप देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद ही, है ना, आगे की तरफ कदम उठाइएगा। जैसा मार्केट चलेगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, ये जो आपका है ग्लोबल मार्केट, उस हिसाब से यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए क्या है यहाँ, बैंकिंग और एफआईआई इनफ्लो, अमेरिकी फ्यूचर्स पॉजिटिव थे और विदेशी संस्थागत निम्न दरों पर वापस निवेश कर रहे हैं। इनका क्या कहानी है, देखिए ये बड़ी तेज चीज होते हैं ना भाई, ये बहुत तेज चीज होते हैं। क्या होते हैं ना, ये राजनीति क्या अपनाते हैं,
बाई ऑन डिप। डिप चाहे जो इनके लिए जो भी हो, इनका फार्मूला जो डिप का जो हो, मार्केट गिरा ना पहले तो ये चढ़ाएंगे, अभी ये खरीदना शुरू किए हैं ना, चढ़ाएंगे चढ़ाएंगे चढ़ाएंगे, अब फिर लगेगा ना इनको निकलना है तो फिर से सेलिंग करके निकल जाएंगे। अब फिर ये बाई वन डिप का फॉर्मूला इनका चल रहा है लगातार, ठीक है ना। देखिए मार्केट आउटफ्लो पर 22 जुलाई को कैसा रहेगा मार्केट, ये इसमें इस स्लाइड को एकदम आराम से देखिएगा, हम बता नहीं पाए। देखिए निफ्टी का सपोर्ट लेवल कहाँ है, 24,900 है ना, और 24,800 के बीच में क्या है, ये सपोर्ट है। क्या है, सपोर्ट है, एक मिनट रुकिए, है ना, सपोर्ट है। अब देखिए यहाँ कहानी क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस कहाँ है, 25,200 25,300 के आसपास है ना। अब बैंक निफ्टी में कहाँ है, देखिए 55,500 पर और 56,000 पर। यह ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि निफ्टी में देखिए, आप लोग को तो पहले ही बताते हैं, तो हर एक स्लाइड में नीचे की तरफ आते हैं तो बताते हैं, ठीक है ना। तो देखिए निफ्टी में क्या है कि जो अहम सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट है 24,900 का, जो कि कल ब्रेक नहीं हो पाया था पिछले सेशन में। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए और ये 800 नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर 800 ब्रेक हो जा रहा है तो आप नीचे की तरफ का कहानी कर सकते हैं, ठीक है ना। वहीं रेसिस्टेंस लेवल कहाँ है, देखिए ऊपर की तरफ अगर जा रहे हैं तो रेसिस्टेंस बोलते हैं, तो 25,200, मैं 25,250 आपको सब दिन से बता रहा हूँ, देन 350, ठीक है ना, लास्ट में सब बता देंगे। अब देखिए मूवमेंट की संभावना क्या है, अगर निफ्टी 25,200 है ना, 25,200 ये लेवल है, 25,200 को निफ्टी अगर क्रॉस करता है ना, तो 25,300, हम क्या कहेंगे आपको कि 25,250 से 350 के बीच में ही रेसिस्टेंस है, मिला के देखिएगा। ये तो बड़े बड़े लोग का है आकलन, मैं भी कहीं से न्यूज लिया हूँ, उस न्यूज को उस पर एग्जामिन किया हूँ, उस पर रिसर्च किया हूँ, तब आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन आप ध्यान रखिएगा 25,250 से 25,350 पर एक तगड़ा रेसिस्टेंस है ना। नई तेजी, इसके बाद ही नई तेजी संभव है ना, इसके बाद कहाँ है, नई तेजी संभव है। अब देखिए, नहीं तो 25,900 800 का संकेत रेंज बाउंड हो जाएगा मार्केट। देखिए कल के मार्केट में हमको ज्यादा चांस क्या लग रहा है, कल के मार्केट में है ना, ये हमको ज्यादा संकेत लग रहा है कि रेंज बाउंड रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। लेकिन फिर भी स्कैल्पिंग के लिए विकल्प तो है ही ना भाई, स्कैल्पिंग तो जिंदाबाद। अब देखिए विश्लेषकों का क्या राय है, ये न्यूज मेरा अपना नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, नहीं हूँ, ठीक है ना, नो। तो हमने जो लिया है न्यूज, अच्छे अच्छे जो दिग्गज हैं उनके यहाँ से लिए हैं न्यूज, उस पर हम अब देखिए हालिया बिकवाली एफआईआई और उच्च वैल्यूएशन ने बाजार को रेंज बाउंड स्थिति में स्थिति को समर्थन दिया है, न तो बहुत तेजी न है बहुत मंदी। अब देखिए यहाँ सिटी और अन्य ब्रोकरेज ने ये कंपनी है सिटी जो ये करती है विश्लेषण है, विश्लेषक है, ब्रोकरेज को भारत ने न्यूट्रल तक डाउनग्रेड किया है, बड़े सुधार की संभावना नहीं मानी। ये क्या कह रहे हैं भैया कि ये ऊपर तो जाएगा नहीं लेकिन नीचे भी नहीं जाएगा, तो बात क्या है भाई, न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, तो क्या रहेगा, साइडवेज रहेगा, साइडवेज रहे या न्यूट्रल रहे, इसमें किसी का भलाई नहीं है भाई। ये सारे चीजें जो है ना, मैं कल के मार्केट के लिए बता रहा हूँ, इसमें आपको बार बार बताता हूँ, मेरे पिछले वीडियो को भी निकाल के देखिएगा, जब मैं बोलता हूँ कि ट्रैप है। आज जहां पर मार्केट बंद हुआ है, ठीक है ना, उस मार्केट की स्थिति को देखेंगे आप, ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि कहाँ है,
चलिए देखिए, मिड कैप निफ्टी का भी देख लीजिए, मिड कैप निफ्टी और रियलिटी सपोर्ट। मिड कैप निफ्टी 0.7% तक प्रमोट हुआ है, जबकि रियलिटी सेक्टर में भी 3% का उछाल आया है। रियलिटी में आया है तो इससे ज्यादा मार्केट को कुछ असर पड़ना नहीं है भाई। चलिए थोड़ा बहुत तो पड़ेगा पड़ेगा, है ना। अब देखिए सुझाव क्या है 22 जुलाई के लिए। निफ्टी 25,200 300 पार करे तो आपको क्या करना है, बुलिश जोन में, है ना, लंबी पोजीशन अपनाए। लंबी पोजीशन मतलब क्या है कि निफ्टी की एक्सपायरी तक, है ना, आप कहाँ एक्सपायरी तक वेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्विट हो जाइए। समझिए, आप देखिए चीजों को। ये कह रहा है 25,200 से 300, लेकिन मैं बता रहा हूँ 25,250 से 350। 25,250 से 350, यहाँ पर आप अगर देखिए 250 को क्रॉस करे, 350 को क्रॉस करे, अभी तो जो मार्केट है 25,100 के करीब में है, इसमें तो बहुत लंबा टाइम है 250 आने में। 100 को क्रॉस करेगा नहीं करेगा वो तो अलग चीज है। तो 250 जब क्रॉस कर ले, 350 क्रॉस कर ले, कल के डेट में अगर देखिए कि 250 तक ये गया, इसको क्या कर लिया, सस्टेन, है ना, तो आप फिर लंबी अवधि के लिए रहें। अब क्या है देखिए, ये तो बुल के लिए था, अब ईयर्स के लिए क्या है, 24,900 से 25,000, है ना, रेंज बाउंड रहेगा मार्केट। आप एकदम क्लियर समझ लीजिए आप। ये जहां मार्केट जहां भी घूम रहा है, ये विश्लेषक का राय है ना, मेरा राय तो है नहीं भाई। देखिए अभी 24,900 से 25,000 के बीच में रहे तो क्या करना है, रेंज बाउंड है ना, ये रेंज बाउंड है, और डीप पर खरीदे, है ना, राइज पर बेचे। हमारा सलाह क्या है, आपको पहले भी बता चुके हैं, डीप बाई ऑन डीप, है ना, बाई ऑन डीप। यहाँ फॉर्मूला वो चलेगा, जब 25,900 से 25,000 से 25,900 के बीच में रहे तो बाई ऑन डिप खरीदिए। जब नीचे जाएगा ना, मार्केट इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेगा, इसके इर्द गिर्द, है ना। 24,900 से नीचे अगर जाता है तो पुल बैक की सोचिए आप, पुल बैक की, है ना, पुल बैक की सोचिए, फिर आप जाइए कहाँ, पी साइड में, है ना। बैंक निफ्टी का भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी में भी एक गणित है, अलग से हम समझा रहे हैं बैंक निफ्टी को आपको, है ना। देखिए बैंक निफ्टी में भी इसी तरह की रणनीति अपनाएं। 56,500 और 57,000 पर ये क्या है, रेसिस्टेंस लेवल है। 56,500 से 57,000 पर रेसिस्टेंस लेवल है। 56,000 से नीचे में क्या होगा, करेक्शन होगा, करेक्शन होगा। तो इन चीजों को ध्यान में आप रखिएगा, ध्यान में रख के ही काम कीजिएगा, है ना। पैसा आपका है, घबराइएगा नहीं। एक ट्रेडिंग सेशन अगर 2 रुपया नहीं कमाइएगा तो 2,000 का लॉस भी नहीं लगाइएगा। अब देख लेते हैं पोजीशन क्या है अभी। देखिए 25,100 पर पी साइड का डाटा है, कितना पोजीशन बना है, 94,000 का। 25,100 का बताया हूँ, 25,000 पर, सॉरी, ई साइड का है। 25,000 पर आप देखिए, यहाँ 25,000 पर 1,08,000 का पोजीशन है, यही गड़बड़ है, इसलिए यहाँ से आगे मार्केट अभी बढ़ नहीं रहा है। अब देखिए 24,900 पर 1,02,000 है, 24,800 पर बहुत बड़ा पोजीशन नहीं है पी साइड में। इन चीजों को देखिएगा ध्यान से, है ना। अब सी साइड का देख लीजिए, मतलब सी बोले तो कॉल साइड का। अब देखिए 25,100 पर देख लीजिए, वहां क्या दिखाए थे आपको, यहाँ क्या है,
25,100 पर 1,03,000 का, वहाँ क्या था 1,08,000। 25,200 पर 97,000 का, 25,300 पे यहाँ 300 पे 78,000, 25,400 पे 67,000। देखिए कुल मिला के जो कहानी है ना, वो 25,000 से जो हमको समझ में आ रहा है, 25,000 से 25,250, 350 और 450, ये डाटा को तो ठीक है, जो विश्लेषक का है हमने भी रिसर्च किया और दिया है, लेकिन मेरा ये डाटा है, इसको देखिएगा ये एक्यूरेट निकलेगा। अब देख लेते हैं FII DII का। आज देखिए DII का डाटा क्या है। DII ने 13,498 करोड़ का माल खरीदा है, 9,000 का बेचा है, मतलब प्लस में क्या है 3,555 करोड़, है ना। अब देखिए FII FPI का देख लीजिए, 10,566, 12,000। देखिए अब यहाँ कहिए कि सर आप तो बोले थे ना FII ने खरीदारी की है, ये हम डाटा आपको बता रहे हैं। FII और FPI दोनों में अंतर होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है उसका अलग है, 10,000 का खरीदा, 12,000 का बेचा, तो माइनस में है। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो थे उन्होंने ज्यादा खरीदा है। वो कहाँ खरीदा है, SIP हो या म्यूचुअल फंड हो, वहां पे उन्होंने पैसा लगाया है, ठीक है। अब देख लीजिए अभी US मार्केट का क्या हाल है। डाउ जोन्स अभी भी 108 पॉइंट, जब मैंने लिया है ये 7:30 से 7:45 के करीब का है, 7:35 से 7:40, यहाँ पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है। नैस्डैक 52% ये पॉजिटिव में, या फ्लैट ही इसको कहिए, है ना। और सॉरी S&P है, नैस्डैक नहीं S&P है। नैस्डैक चल रहा है कितना, 154 में, ये बुलिश जोन में चल रहा है, ठीक है। एशियन मार्केट का देख लेते हैं, अपना गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं ना। गिफ्ट निफ्टी 25,186, भैया यही तो सबसे बड़ा खेल है। 25,100 पे आपका मार्केट खड़ा है, 25,100 पे। और गिफ्ट निफ्टी कहाँ है, 25,186। ये बहुत बड़ा संकेत देता है क्या, संकेत देता है क्या, रेंज बाउंड, है ना, रेंज बाउंड या साइडवेज, है ना, इसका इशारा दे रहा है। चलिए, लेकिन ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा संकेत ग्लोबल मार्केट से आए, कुछ भी ऐसा न्यूज आ जाए जिससे मार्केट फैल जाए, है ना, उसको। चलिए अब निकाई का देख लीजिए। निकाई तो अभी उसका ओपनिंग नहीं हुआ था। अब देखिए स्टेट टाइम्स क्या है ना, ये पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है। फ्लैट ही बोलिए इसको, फ्लैट पॉजिटिव। जब तक हाँ, कल आप मार्केट में जाने से पहले सवेरे एक बार डाटा देख लीजिएगा US मार्केट का, ठीक है ना, उसके बाद ही मार्केट में घुसिएगा। अब देख लीजिए आज का जो डे फ्रेम डाटा है निफ्टी का, डे फ्रेम है ना। अब देखिए यहीं से खेल हुआ है, देखिए यहाँ एक बना कैंडल, एक बना कैंडल, और इसको क्लोज कर दिया लगभग। ये बैंक निफ्टी का है, सॉरी बैंक निफ्टी का है, ये बैंक निफ्टी का है, सॉरी निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी। अब देखिए ये कैंडल यहाँ से बना और यहाँ से बना, ठीक है ना, और यहाँ पे जाके स्टॉप हुआ है, यहाँ पे, है ना। अगर कल मार्केट इसको तोड़ लेता है, इस लेवल को, है ना, तो 57,400 तक जाने का उम्मीद है भाई, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी प्रेडिक्शन यहाँ आपको हम बैंक निफ्टी का बता ही दे रहे हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का देखिए अभी जो जिस पोजीशन में है ना, उसको 57,000 अगर उसको जाना है, सबसे बड़ा रेसिस्टेंस लेवल वही है ना। 57,000 के बाद 57,400 का होता है, यही है, या 500 मान लीजिए इसको, 500, ठीक है। ये ग्राफ 15 मिनट चार्ट पे आप लोगों को दिए थे। आज देखिए इसलिए हम पहले का डाटा आप लोग को दिखा रहे हैं, ये प्रीवियस है ना। देखिए मार्केट सेम वही रिएक्ट किया है जो रिएक्ट करना चाहिए था मार्केट को। इस डाटा को देखते रहिएगा, हम अभी नहीं, ये डाटा आपको पिछले अगले 7 दिन तक काम करेगा, ये डाटा देखते रहिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा देखिए, ध्यान से देखिएगा।
बैंक निफ्टी का भी सेम वही कंडीशन है जो मैं दिया हूँ, जो भी रेजिस्टेंस लेवल है उसे तो बता ही दिया हूँ, लेकिन देख लीजिए सब चीज बता दिए हैं, बैंक निफ्टी भी बता दिए हैं। अब निफ्टी का हम लगे हाथ दे दे रहे हैं आपको, ठीक है। निफ्टी का ये क्लोज हुआ है लगभग 25,090 या 95 पे क्लोज हुआ है। इसको आगे बढ़ने के लिए कहाँ चाहिए, 25,050। इसके बाद कहाँ जाएगा ये, 25,150, 25,250, इसके बाद 350, है ना। इसको क्रॉस किया तभी नीचे जोन में सीधा सा कहानी है ना। नीचे जोन में सीधा सा कहानी है 25,000, सॉरी यहाँ क्या हुआ, 25,095, 25,150, सॉरी इसको देखिएगा 25,150। नीचे के जोन में क्या है, 25,000 है ना, 25,000। 25,000 के बाद अगर टूटता है तो 24,900, इसके बाद 24,800, इसको ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी आपको पहले ही समझा चुके हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने सारे चीजों को अच्छे ढंग से समझा होगा भाई। इतना मेहनत करके आप लोग के पास आते हैं और निराश तब हो जाते हैं ना, जब ना आप लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं। शेयर तो हम बार बार आपको बोलते हैं उन्हीं को कीजिए जिनको इनसे इंटरेस्ट हो, जो इन चीजों को सीखना चाहते हैं। देखिए आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट और एक शेयर करने में आपका सेकेंडों का टाइम जाता है, लेकिन ये डाटा बनाने में मेरा घंटों का टाइम जाता है। तब मैं आपके पास आता हूँ, फिर रिकॉर्ड करता हूँ, फिर आपके पास जाता हूँ, आपके पास ये वीडियो जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग सारा, आपसे ही तो उम्मीद है ना, आप लोग ही कीजिएगा ना। जब चैनल खोले थे तब से लेके अभी तक लगभग 6,000 7,000 आप ही लोगों ने किया है ना। तो सब कुछ आप ही करेंगे तो थोड़ा देखिए भाई, हम टाइम इस पर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मनोबल हम लोग का तब उठता है जब आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, है ना। जो अभी तक हमारे वीडियो अभी 10% ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। भैया आप देख रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। कोई कोर्स चला रहे हैं, कोई पैसा मांग रहे हैं, कुछ नहीं। ना कोई कोर्स बेच रहे हैं, ना कोई प्रीमियम चैनल चला रहे हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम किसी पर कुछ नहीं चला रहे हैं, ना कोई क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन कुछ भी नहीं। प्रोफाइल हैंडलिंग, कमीशन एजेंट, हम आपको कॉल देंगे इतना का इतना कमाएंगे तो इतना, ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई भी मेरा इस यूट्यूब चैनल के अलावा कोई भी मेरा ऐसा नहीं है। ना हम कोर्स बेच रहे हैं, ना कुछ भी नहीं कर रहे हैं। केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके पास आते हैं, और आपका सपोर्ट अभी तक मिल रहा है। नहीं मिलता तो 6-7 महीने में इतना बड़ा चैनल ये नहीं हो जाता। 50 कस्टमर पुराने के लिए लोगों को बहुत बड़ा दिक्कत होता है। 50-100 तो चलो कि घर परिवार जोड़ के, रिलेशन जोड़ के हो जाएगा, लेकिन 6,000-7,000 नहीं होता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, गुड नाइट, भारत माता की जय, शुभ रात्रि।